सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम 11 दिसंबर का जो करंट अफेयर वो करेंगे। 11 दिसंबर 2023। तो आज के जो दिन में मुख्य मुख्य घटनाएं हुई उन पे एक नज़र डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है किस देश ने जूके 2Y3 वाहन रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? विच country has successfully launched the Juke 2Y3 carrier rocket into space? तो इस स्पेस में लॉन्च करने वाला Juke 2Y3 रॉकेट जो है वो कौन सा देश है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जापान, चाइना, फ्रांस और अमेरिका। तो इनमें से कौन सा देश है? चाइना। चाइना ने ये जो Juke 2Y3 रॉकेट है ये अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है, लॉन्च किया। आगे है एक ऐसे ही सिंपल है कि इग्नू ने छात्र और संकाय गतिशीलता को बढ़ावा देने के साथ साथ शिक्षण के लिए यानी पढ़ाई के साथ और ये छात्रों की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए केन्या का कोई मुक्त विश्वविद्यालय है उसके साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। किसने? इग्नू ने। IGNO इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है इसने केन्या की जो विश्वविद्यालय है उसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए UPI की सीमा बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी गई है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज इंक्रीज्ड द UPI लिमिट फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन टू रुपीज लाख। कितने लाख की सीमा कर दी गई है? तो पहले जो लिमिट कम थी, अब जो स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए जो है वो लिमिट बढ़ा दी गई है। तो कितने लाख कर दी गई है? आपको ऑप्शन दिए हैं 4, 5, 6, 7। तो कितने लाख कर दी गई है? 5 लाख। कितने लाख कर दी गई है? 5 लाख। ऑप्शन नंबर बी। आगे है किसने डिजिटल परिवर्तन के लिए एक्सेंचर कंपनी के साथ समझौता किया है? हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद एक्सेंचर कंपनी फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन के लिए किस बैंक ने जो है एक्सेंचर कंपनी के साथ समझौता किया है, समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको ऑप्शन दिए हैं, एक्सिस बैंक है, यूनियन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक्सेंचर कंपनी के साथ समझौता किया है? यूनियन बैंक। UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसने एक्सेंचर कंपनी के साथ समझौता किया है। आगे है किस राज्य के राजमुंद्री हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई है? जो द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ए टर्मिनल बिल्डिंग हैज बीन लेड एट राजमुंद्री एयरपोर्ट इन द स्टेट ऑफ। तो ये राजमुंद्री हवाई अड्डा है, इस पर एक टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई है, टर्मिनल भवन बनाया जाएगा। तो ये राजमुंद्री हवाई अड्डा किस राज्य में है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका। तो इसमें से जो राजमुंद्री हवाई अड्डा है वो कौन से राज्य में है? ये आंध्र प्रदेश में है। आगे चलते हैं। किसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 GPAI समिट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन। ये किस में इसका आयोजन किया जाएगा? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, बेंगलोर, चेन्नई, न्यू दिल्ली और चंडीगढ़। तो इनमें से जो ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, उनको चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की जो सूची आई है उसमें उनका नाम आया है। और जो ये सूची है ये आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने जारी की है। तो इस सूची में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है, चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की इन्होंने लिस्ट बनाई थी। तो उनका नाम क्या है?
हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर हैज़ बीन नेम्ड इन द लिस्ट ऑफ चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023। तो उनका नाम क्या है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, वीरभद्र सिंह, प्रेम कुमार धूमल या सभी? तो सभी का नाम तो आया नहीं है, केवल एक का नाम आया है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 उस सूची में वो शामिल हुए हैं, उनका नाम आया है। और ये सूची आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने जारी की है। आगे है स्थिरता रैंकिंग। क्यूएस स्थिरता रैंकिंग 2023 में किस यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? रिक्त स्थान हैज टॉप्ड द क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2023। तो एक कुछ यूनिवर्सिटियां दी हैं। DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, KUK कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है भारत की यूनिवर्सिटियों में? तो इसमें से एक यूनिवर्सिटी ने क्यूएस स्थिरता रैंकिंग में क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2023 में टॉप किया है। और यदि सभी देशों की देखी जाए, सभी देशों की सूची में देखी जाए तो इसको 220वां स्थान मिला है। भारत में पहला स्थान है इसका, भारत की जो विश्वविद्यालय उनमें पहला स्थान है। और देश के जो पूरे देश विदेश सभी के मिलाकर उसमें 220वां स्थान है। तो ये है DU दिल्ली यूनिवर्सिटी को ने टॉप किया है भारत की यूनिवर्सिटियों में, और ऑल विश्व की यूनिवर्सिटी में 220वां स्थान इनको मिला है। आगे है पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के सहयोग से कहाँ पर 10 से 12 दिसंबर 2023 के दौरान कृष्णवेणी संगीत निरंजनम का आयोजन किया जाएगा? कृष्णवेणी संगीत निरंजनम विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन फ्रॉम December 10 to 12, 2023 in collaboration with the Ministry of Tourism, Ministry of Culture, संगीत नाटक अकादमी एंड आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन दिए हैं आपको, विजयवाड़ा, सूरत, अंबाला और जम्मू। तो ये कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? इसका विजयवाड़ा में आयोजन किया जाएगा। और श्रीमती निर्मला सीतारमण जो हैं वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। और जो फोर्ब्स ने 100 महिलाओं की सूची जारी की थी उसमें 4 भारतीय महिलाएं थीं। 4 भारतीय महिलाओं में निर्मला सीतारमण भी थी। इनका सबसे पहले नाम था भारतीय महिलाओं में। आगे है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉरिशस के पोर्ट लुइस में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6वीं NSA स्तरीय बैठक में भाग लिया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, और मॉरिशस के पोर्ट लुइस में एक मीटिंग हुई थी कोलंबो सुरक्षा एनक्लेव, ये 6वीं बैठक थी, इसमें उन्होंने भाग लिया। इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल हैज़ पार्टिसिपेटेड इन 6th NSA लेवल मीटिंग ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इन पोर्ट लुइस, मॉरिशस। आगे है किसको मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairman of Max Life Insurance? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन आपको राजीव आनंद, प्रमोद कुमार, सुंदरन राज और कुलदीप चहर। तो इनमें से जो राजीव आनंद हैं इनको मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आगे आपको वैसा ही है ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023। जो ये रिपोर्ट है ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की गई है। ये जो ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 है इसको UNEP ने जारी किया है। आप इसका इंग्लिश वर्जन भी पढ़ सकते हैं। द ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस
इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP। आगे है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? तो पिछले साल भारत की रैंक जो थी वो 8वीं थी, तो इस साल भारत की रैंक कौन सी होगी? ये आपको ऑप्शन दिए हैं, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं। यानी पहले 8वीं थी, अब सुधार हुआ है, तो कौन सी रैंकिंग हमारी हो गई है? तो हमारी होगी 7वीं रैंक, एक रैंक का सुधार हुआ है। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक के लिए किसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बैंड एक्सपोर्ट टिल मार्च 2024। तो आपको ऑप्शन दिए हैं पोटैटो, टोमेटो, ओनियन, कैरेट। पोटैटो मतलब आलू, टोमेटो टमाटर, ओनियन प्याज, कैरेट गाजर। तो किसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? आजकल जो प्याज की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, तो प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक। आगे है तटीय क्षेत्रों को साफ करने के लिए कोझिकोड जिला प्रशासन द्वारा एक परियोजना शुरू की गई है, उसका नाम क्या है? उसका नाम बताना है आपको। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू क्लीन द कोस्टल एरियाज? तो परियोजना का नाम बताएं क्या है? आपको ऑप्शन दिए हैं, शुचित्वा थीरम, तट सूची, स्वच्छ तीर या सभी। तो सभी तो नहीं हो सकते, केवल एक ही नाम दिया होगा, तो इस एक नाम कौन सा है? शुचित्वा थीरम। शुचित्वा थीरम ये परियोजना शुरू की गई है कोझिकोड जिला प्रशासन द्वारा, जो तटीय क्षेत्र हैं उनको साफ करने के लिए। आगे है जम्मू कश्मीर के लिए निम्नलिखित किस पूर्व क्रिकेटर को हाल ही में युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? Which of the following former cricketers has recently been appointed as the Youth Voter Awareness Ambassador for जम्मू कश्मीर? अभी 2024 में केंद्र इसने हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाने के लिए कहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने 370 जो धारा हटाई थी उसको भी सही ठहराया है कि ये हटानी सही थी, इसको भी जारी रखा जाए। तो जम्मू कश्मीर के लिए जो युवा मतदाता जागरूकता राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये क्रिकेटर हैं, आपको ऑप्शन दिए हैं, सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह भज्जी, और सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी। तो इनमें से किस क्रिकेटर को बनाया है एम्बेसडर? तो बनाया सुरेश रैना को। आगे चलते हैं। ऑप्शन सी, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनने वाली महिला चेस प्लेयर निम्नलिखित में से कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द फीमेल चेस प्लेयर हु बिकेम इंडियाज 84th ग्रैंड मास्टर? 84वीं ग्रैंड मास्टर बन गई, तो कौन है ये? ऑप्शन दिए हैं आपको, वैशाली रमेश बाबू, नव्या भारद्वाज, तनीषा कश्यप और तनुजा मलिक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ए, वैशाली रमेश बाबू जो हैं वो 84वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। आगे है हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? हु हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज्ड ATP रैंकिंग? तो ATP ये जो रैंकिंग है ये टेनिस से संबंधित है, टेनिस के प्लेयर हैं इसमें। तो ये सभी टेनिस के प्लेयर हैं, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, एंड्रे अगासी। तो इनमें से किसने टॉप किया है ATP रैंकिंग में? तो इसका ऑप्शन है, जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच ने टॉप किया है। आगे फ्रांस के सेर्गी में किस तमिल कवि और दार्शनिक की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये तो चलो ऑप्शन आपको साथ में ही दे दिया, संत तिरुवल्लुवर। चलो, द स्टेचू ऑफ विच तमिल पोइट एंड फिलोसोफर वाज अनवेल्ड इन सेर्गी, फ्रांस।
ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत का कोई संत है, तमिल कवि है और उसको फ्रांस में उसकी जो प्रतिमा लग रही है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं सुब्रमण्यम भरथियार, पुलिथेवर और कैम्बरम और सेंट त्रिवुलवर। तो ये आपको ऑप्शन से पहले ही बता दिया गया था। सेंट त्रिवुलवर जो है इनकी प्रतिमा लगी है फ्रांस में, सेर्गी में। आगे है, अर्थशास्त्री जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इकोनॉमिस्ट जेवियर मिले वाज स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जो जेवियर माली हैं वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आपको ऑप्शन दिए हैं पुर्तगाल, एक अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और नागालैंड। तो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। आगे है, भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 किसने जीता? हु वॉन द एडमिरल कप 2023 हेल्ड एट द इंडियन नेशनल नावल अकादमी? तो ये किसने जीता है? चाइना, रशिया, इटली और इंडिया। तो इसमें से किस देश ने ये कप जीता है? ये जीता है इटली ने। किसने जीता है? ये इटली ने ये कप जीत लिया है। अच्छा, कल का हमारा प्रश्न था कि ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, OBSTRUC, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, इस नियम के तहत आउट होने वाले पहले जो बैट्समैन है वो कौन बन गए हैं? यानी बाधा पहुंचाने का ये कोई नियम है। इस नियम के तहत पहले जो आउट हुए वो कौन हुए हैं? वो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। मैंने कल आपको हिंट भी दिया था। तो कमेंट में आप अपना आंसर दिया करो। यदि आपको पता है तो कमेंट किया करें। तो कल का जो आंसर है वो है मुशफिकुर रहीम। मुशफिकुर रहीम जो हैं वो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं और ये ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के तहत आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। आज का आपका प्रश्न है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ स्विगी? स्विगी का चेयरमैन और स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने ये आपको करवाया है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और ऐसे ही हमारे साथ अपडेट रहने के लिए जुड़े हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो आपको सूचना दे रहे हैं उनसे अपडेटेड रहें, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में भी सहायक होती है। करंट अफेयर जो है वो लगभग हर एग्ज़ाम में उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो जीके में आए या किसी और पोर्शन में आए, तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं।